नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। देखिए, आज विश्व कप का फाइनल है और विश्व कप के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण मुकाबला होना है। इससे पहले आपके भविष्य का भी कुछ बड़ा फैसला हो चुका है, जिस पे हम आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आए हैं, बताना चाहेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टीचर्स बनने के लिए जो आप लोग बहुत दिनों से परेशान थे, भर्तियों की रफ्तार तेज होने की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री जी ने कल इस पे फाइल पे सिग्नेचर कर दिए हैं, तो राज्यपाल महोदया ने पहले ही कर दिया था नए आयोग के गठन के लिए। और अब इसके बाद में महज कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना भर जारी होनी है, तो यह मान के चलिए कि इस पे बहुत जल्दी ही डिसीजन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2 4 5 दिन अधिकतम मान के चलिए। तो ये बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप नौकरी पा जाएं, तो आप विभिन्न कोचिंग संस्थानों के धक्के खाने से बचिए। कोचिंग संस्थानों में सिवाय लूट के आपको कुछ नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। महज 2% कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं और आपका भविष्य सही करते हैं। इसके अलावा बाकी आपको 98% ऐसे मिलेंगे जो आपसे सिर्फ पैसा वसूली करते हैं, इसके अलावा आपको पढ़ाते नहीं हैं। और आप अपना पैसा वापस मांगने के लिए जाओगे ना, तो उसमें भी एक बड़ी विपदा है, विपत्ति है, दुविधा है ना। तो आपको पैसा भी वापस नहीं करेंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन हमारी रिट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार उनसे कह रहा हूँ, उनके पास अंतिम अवसर आज तक का है। कल हम आपसे इस मामले पर बात करना ही बंद कर देंगे, समझ रहे हैं ना। साइलेंटली इस मामले पर बढ़ रहे हैं और हमें अब ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, समझ लीजिए साफ तौर पे। आज तक क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सीधे तौर सीधा मुद्दा। और एक चीज़ मैं भी बता दूं, जैसे जो भी भविष्य के प्रति अपने चिंतित नहीं है, उससे बात करने का कोई औचित्य नहीं दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे, जो आपका प्रमुख मुद्दा कल से ही सुर्खियों में छाया हुआ है। बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पहली बात तो ये खुशखबरी मैं अवश्य दूंगा कि आप लोग 38,000 पद पाने जा रहे हैं टीचर्स भर्ती के लिए, 38,000 पद। और ये 38,000 पद बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तदर्थों के मामलों पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई और ये कहा कि ये तदर्थ क्या है। तदर्थ की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने कल बताई, और जानते हैं क्या कहा कि तदर्थ वो हैं जो आम अभ्यर्थियों के सरकारी पदों पर अवैध तरीके से बैठे हैं। ये टिप्पणी है। तदर्थ वे हैं जो शिक्षा मित्र जिस प्रकार से प्राइमरी में सरकारी टीचरों के स्थान पर उनके अधिकारों को खा करके बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से तदर्थ भी इंटर कॉलेजों में बीएड डिग्री धारकों के, जो कि प्रतियोगिता से चुन करके आते हैं, है ना, उनके अधिकारों को खा कर बैठे हैं। तो इनको तत्काल बाहर किया जाए। और जब हमने पूर्व में आदेश दिया हुआ था, तो ये आश्चर्यजनक है कि अभी तक इनको बाहर क्यों नहीं किया गया। इनको सरकार क्यों वेतन दे रही है, और वेतन दे रही है तो इनको शिक्षकों के बराबर लगभग वेतन क्यों मिल रहा है ना। इनको विनियमित करने की भी कोशिश की जा रही है अवैध तरीके से, जबकि हमने पहले ही कहा था कि इन्हें बाहर किया जाए और बाहर करके खुली प्रतियोगिता के द्वारा एकमात्र अवसर दे करके इनको परीक्षा में सम्मिलित किया जाए, और परीक्षा के लिए अलग अलग मानक ना बनाए जाए, एक ही मानक रहे। कंपटीशन में जो आ जाए, पास हो जाए, वो शिक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है, उसमें कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को यानी कल इस पे मामले पे फिर से सुनवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो 15 दिन की मोहलत मांग रही थी, लेकिन 15 दिन की मोहलत नहीं मिली है। इन्हें बहुत तगड़ी फटकार लगी है और मज़ा आ गया कल तो। फिर दोस्तों, इस पर फाइनली डिसीजन बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा लगाने का आदेश मिला है, और ये आदेश 24 घंटे के लिए ही देना अपने आप में महत्वपूर्ण है दोस्तों। निश्चित रूप से तदर्थ मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार
को पढ़ने वाली इस लताड़ पे मज़ा आ गया है। और आगे हमें मान के चलिए कि 38,000 पद उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को मिलने जा रहे हैं। कहीं न कहीं नए आयोग के गठन में तेज़ी इस बात का ही ये संकेत करती है कि निश्चित रूप से अब ये उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आ गई, जल्दी से जल्दी इस भर्ती को निपटारा करके वो अवमानना की कार्यवाही से बचना चाह रही है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रगति का मार्ग है, बहुत बड़े अवसर का मार्ग है। इसके अलावा दूसरे मामले में सुनवाई जो हुई थी दूसरे बेंच में, वो था आपका बीएड की एंट्री वाला मामला। बीएड की एंट्री वाले मामले पर भी कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो निश्चित रूप से दोस्तों कल आप लोगों के लिए दिन बहुत बड़ा होने वाला है। और ये जो हमारे साथ में याचिका में जुड़े हुए हैं उनके मामले की भी सुनवाई कल एक लगी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं सब लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, और जो याचिका वाले हैं उनको बोल रहे हैं जो हमारी याचिकाओं से जुड़े हुए हैं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो नोट्स दिया जा रहा है 100% प्रश्न आने की गारंटी के लिए के साथ दिया जा रहा है। इसलिए आप 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दीजिए, पिन कोड सहित नाम भी अपना लिख दीजिए, कौन सा विषय आपको चाहिए। इस समय आप लोगों को जो नोट्स मिल रहा है उसके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक और एमआर सीट सब मुफ्त मिल रही है, लेकिन एक नोट्स ही आपको मिल रहा है, उसके साथ कोई नोट्स फ्री नहीं है। ठीक है, फिर भी लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोग क्या कहते हैं बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि एक ही नोट्स यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, विशेष परिस्थितियों में अगर आप कुछ बढ़ोतरी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नोट्स मिल जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साथ ही एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का ये यूट्यूब चैनल बहुत ही सही तरीके से आपके बीच में बातों को लेकर के आता है, प्रस्तुत करता है, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रस्तुतिकरण में इसी प्रकार का अनुराग हमारे आपके बीच में बना रहे। ठीक है, हमने आप लोगों के सामने 3 यूट्यूब चैनल प्रस्तुत किए हैं, उन तीनों ही यूट्यूब चैनलों पर आपका स्नेह बना रहे। है ना, हालांकि अभी नए यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडिंग का कार्य कुछ दिनों के पश्चात ही अब शुरू करेंगे, लेकिन उससे मेंबर्स जुड़ते रहिए, उससे सदस्य जुड़ते रहें। कुछ एक उस पर 1-2 वीडियो हैं, जुड़ते रहिए, जुड़ता रहेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस पर भी सारा कार्य शुरू होगा। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे अपने हैं, और आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धैर्य बनाएं और हिम्मत बना करके अपना कार्य अवश्य संपन्न करें। ठीक है, इतना बढ़िया आपको अवसर मिलने जा रहा है, 38,000 पद। इसके लिए शासन 2 स्तरों पर विचार कर रहा है दोस्तों, है ना, 2 स्तरों पर विचार कर रहा है। पहला उसका जो उसकी जो सोच है वो है नया विज्ञापन दिया जाए या इसी विज्ञापन में सम्मिलित किया जाए। इसी विज्ञापन में सम्मिलित करते हैं तो थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, इसीलिए दबाव उनके ऊपर बनाया गया है कि पहले परीक्षा कराएं इस वाले की, उसके बाद एक नया विज्ञापन दे दें। उससे क्या होगा, लोगों को समस्या नहीं होगी, और जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय यह भी आदेश देगा कि ये भर्ती प्रक्रिया आप इतने दिनों के अंदर डेडलाइन देगा, है ना, कन्फर्म है, डेडलाइन कन्फर्म है कि इतने दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। जैसे पिछली बार 15,000 भर्ती के मामले में इन्होंने दिया था आदेश, तो डेडलाइन रहेगी तो डेडलाइन में बड़ा अच्छा काम होता है। आपको कम से कम एक स्तरीय पेपर होगा, उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। इतना सही आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है, तो आप बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे साथ में जुड़ करके अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने का हमारा कार्य बदस्तूर जारी रहे। और हम ये भी चाहेंगे कि अगर आपकी कोई शिकायत है हमसे, तो आप हमारे पास वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 9219166752 पर मैसेज करके आप बताइए, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम तो भाई यही प्रयास करते हैं कि आपको कोई शिकायत का अवसर न मिले। बाकी हो सकता है कभी आपसे शिकायत हमसे आपकी शिकायत हो जाए,
आपकी भी शिकायत हम ज़रूर करते रहते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। चैनल परिवार के सदस्य आप लोग हैं, है ना, आप लोग सदस्य हैं, तो इस चैनल को बढ़ाने में सहयोग करिए, यही आपसे अपील है। और एक गाना न किशोर कुमार ने गाया था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं इन चीज़ों में कभी नहीं पड़ता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है ना। मैं अपनी ही धुन में काम करता हूँ, मेरी हमेशा आदत है ना, अपने ही धुन में काम करता हूँ, अपने ही धुन में आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी सब माता रानी का आशीर्वाद है, उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा बनी रहे, है ना, यही हम सबकी प्रार्थना है। बाकी सब जो भी होगा सब अच्छा होगा, है ना। तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना स्नेह बंधन इसी प्रकार से बनाए रखें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।